मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? आप सोच सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका काफी ऑब्वियस आंसर है हाँ, हर कोई अमीर बनना चाहता है। भले ही पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे का हम सब की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आपके पास अच्छा पैसा है तो आप एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं। आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। हमारे कई सपने, जैसे वर्ल्ड टूर पर जाना, एक बड़ा घर या कार होना, इन्हें पूरा कर पाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। हम में से हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही अमीर बन पाते हैं। पता है क्यों? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। क्या आपको पता है कि जो लोग अमीर होते हैं और जो अमीर नहीं होते, उनमें फर्क क्या है? फर्क बस इस बात का होता है कि वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं। लोग नौकरी या बिजनेस में कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वे मेहनत से कमाए गए पैसों का क्या करते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि अपने पैसों को मैनेज कैसे करें, तो आप अमीर नहीं बन सकते। पैसे को लापरवाही से खर्च करने से आप कर्ज या डेट और फाइनेंशियल लॉस में पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे पावरफुल नॉलेज है जो आपके हमेशा काम आएगी। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जो आपको करना चाहिए वह है अपने मंथली इनकम का 10 to 15% को सेव करना। सेविंग्स को 3 पार्ट्स में करना चाहिए। नंबर 1, इमरजेंसी फंड्स। जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो ये फंड्स आपके पास कैश में होना चाहिए। नंबर 2, स्लश फंड्स। पैसा जो आपको बीमार होने या नौकरी खोने पर 3 से 6 महीने तक सरवाइव करने में मदद कर सकता है। नंबर 3, रिटायरमेंट फंड्स। इन फंड्स को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश किया जाना चाहिए ताकि यह आपके रिटायर होने तक बढ़ता रहे। कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी जब आप रिटायर हो जाओगे 80 साल तक। सेविंग्स अमाउंट को अलग करने के बाद आपको अपना एक्सपेंस बजट का प्लान बनाना चाहिए। आप 80-20% एक्सपेंस मैनेजमेंट रूल यूज कर सकते हो। पहचाने कि आप अपना 80% इनकम कहाँ यूज करते हो। ये ज्यादातर खाने, रेंट, बिल्स में जाता है। बचे हुए 20% ऑप्शनल एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आप सोच समझ के खर्च कर सकते हो। पूरी तरह से अपनी डिजायर्स को मत छोड़ो। आपको भी लाइफ का मजा लेना चाहिए, बस उन्हें बैलेंस करें और उस पर खर्च करें जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। कोई भी चीज जो अपनी वैल्यू कुछ सालों में खो देता है वो लायबिलिटी होता है। कोई भी चीज जो समय के साथ अपने वैल्यू को बढ़ाता है वो एसेट होता है। अगला कदम सावधानी से बड़ा पैसा निवेश करना है। एग्जाम्पल, कार एक लायबिलिटी है जो समय के साथ अपनी वैल्यू कम करती जाती है। इसलिए आपको कार तभी खरीदनी चाहिए जब आपने सेविंग्स सही से किया हो। या एक बेहतर तरीका यह है कि आप एक नई कार खरीदने के बजाय सेकेंड हैंड कार खरीद सकते हैं या कार किराए पर ले सकते हैं। हालांकि घर खरीदना एक एसेट है, लेकिन फिर भी ये एक भारी निवेश है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके पास काफी फाइनेंसेस हैं। बस जल्दी निवेश न करें, लेकिन बेहतर निवेश करें। ये एक रिच लाइफ जीने का सीक्रेट है। फाइनल स्टेप है इन्वेस्टिंग मनी। बहुत से लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से वह खुद अपने आप ग्रो करता रहता है। आपको डर नहीं होना चाहिए और पैसे निवेश करने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए काफी ऑप्शंस हैं, जैसे बैंक एफडीज, इक्विटी जो कि स्टॉक्स होती हैं कंपनी की। आप उन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं
जहां आप किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड्स भी एक और अच्छा ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग कहां करना चाहिए या कैसे करना चाहिए नहीं पता, म्यूचुअल फंड्स एक ग्रुप या पूल ऑफ फंड्स होता है अलग अलग कंपनीज के, ताकि रिस्क को बैलेंस किया जा सके। लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया काम कैसे करती है। आप किसी भी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं। सिंप्लीफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आप ज़ीरोधा यूज कर सकते हो। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपना नाम और मोबाइल नंबर सबमिट कर दीजिए। आपको एक फोन कॉल आएगा ज़ीरोधा टीम से आपके पर्सनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करने के लिए। याद रखें, पैसे के पीछे नहीं भागें, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। इस तरह आप जरूर अमीर बन जाओगे। फाइनेंशियल लिटरेसी एक सुपर पावर की तरह है, इसलिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें सीखते रहना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो आप मिलेनियल मनी मेकओवर बाय कॉनर रिचर्डसन की बुक को नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो, और आप ये इन्फोग्राफिक इमेज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आशा करता हूं कि आप जल्द ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।